में हम देखेंगे भारत का भूगोल, जीके के टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे गए हैं और आगामी सभी प्रतियोगिता परीक्षा में इसमें से प्रश्न पूछे जा सकते हैं, जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुंदरवन का डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका सुंदरवन का डेल्टा जो है वो कौन सी नदी बनाती है? इसका आंसर हो जाएगा गंगा और ब्रह्मपुत्र। तो दो नदियां हैं जो कि सुंदरवन का डेल्टा बनाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का रेल मार्गों का सबसे बड़ा जाल किस राज्य में पाया जाता है? तो किस राज्य में पाया जाता है? इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका की सबसे बड़ी स्वर्ण उत्खनन की खान होम स्टेक किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिण डकोटा में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, एंडीज पर्वतमाला दक्षिण अमेरिका की सर्वोच्च पर्वत चोटी का क्या नाम है? तो क्या नाम हो जाएगा इसका? एकांकागुआ। तो एकांकागुआ ये सर्वोच्च पर्वत चोटी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा, विश्व के अधिकांश पठारी भागों में किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? तो किस व्यवसाय की प्रधानता पाई जाती है? उत्खनन की। तो इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा ये भी। इसका आंसर हो जाएगा उत्खनन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? तो मेसेटा का पठार कहाँ स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा स्पेन तथा पुर्तगाल में। स्पेन तथा पुर्तगाल में क्या स्थित है? मेसेटा का पठार। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, कनाडियन नेशनल रेलमार्ग कहाँ से कहाँ तक जाता है? तो कहाँ से कहाँ तक जाता है? हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हेलीफैक्स से वैंकूवर तक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, 1981 में स्थापित भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देहरादून। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, ब्लैक हिल, ब्लू पर्वत और ग्रीन पर्वत नामक पहाड़ियाँ किस देश में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अफ्रीका के उत्तमाशा अंतरिक्ष केप ऑफ गुड होप की खोज का श्रेय किस नाविक को दिया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बार्थोलोम्यू डियाज को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विश्व का प्रायद्वीपी कौन सा है? तो अरब है प्रायद्वीपी, और इसका जो क्षेत्रफल है वो है 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। इसे अच्छे से ध्यान रखिए, 32,50,000 वर्ग किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो चिनाव नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बारालाचा दर्रे के निकट इसका चिनाव नदी का उद्गम स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो भारत में कोयला प्रचुर मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोंडवाना क्षेत्र में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, भारत की सबसे ऊंची चोटी के गार्डविन ऑस्टिन काकाकोरम की ऊंचाई कितनी है? तो इसकी जो ऊंचाई है उसका राइट आंसर हो जाएगा 8,611 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में तथा किस नदी पर स्थित है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। ये बहुत सारे प्रतियोगिता परीक्षाओं में पूछा गया है और बार बार आता है। अब इसे अच्छी तरह याद रखें। इसका आंसर हो जाएगा उड़ीसा महानदी पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। रवांडा की राजधानी कहाँ है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहाँ है? किंगाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माउंट एटना किस पर्वतमाला में स्थित है? तो किस पर्वतमाला में स्थित है ये? सिसिली, और जो कि इटली के अंतर्गत आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
ऑस्ट्रेलिया किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? तो किस नदी के किनारे सबसे घना बसा है? मर्रे डार्लिंग। और इसकी जो यहाँ पे किलोमीटर में जो इसका क्षेत्रफल है वो कितना है? 3375 किलोमीटर के अंतर्गत ये फैला हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? तो ग्रीनलैंड की खोज किसने की थी? एरिक द रेड ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। साल्टो एंजिन वेनेजुएला। आपका बहुत राइट आंसर हो जाएगा। साल्टो एंजिल वेनेजुएला जो है वो सबसे ऊंचा जलप्रपात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। डोडोमा किस देश की राजधानी है? तो डोडोमा किस देश की राजधानी है बताइए? तंजानिया की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डोडोमा। अगला क्वेश्चन है युगांडा की राजधानी क्या है? तो युगांडा की राजधानी क्या हो जाएगी? कंपाला। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस दिन पृथ्वी से सूर्य की दूरी न्यूनतम होती है? तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस दिन होती है? 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी न्यूनतम होती है तो कब होती है? भूमध्य रेखा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा दहाड़ता चालीसा क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दहाड़ता चालीसा क्या है? तो दहाड़ता चालीसा क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का स्थान है जहां पर तेज पछुआ हवाएं चलती है। तो जहां पे तेज पछुआ हवाएं चलती है और दक्षिण गोलार्ध में 40 अंश अक्षांश के पास का ये स्थान है, इसे हम क्या बोलते हैं? दहाड़ता चालीसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? तो माओरी जनजाति का निवास कहाँ है? न्यूजीलैंड में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। टॉप 100 क्वेश्चन है। आप सभी लास्ट तक के वीडियो की लास्ट तक के बने रहें, अंत तक की जरूर देखें इस वीडियो को, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 27 तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं? तो तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। सिनकोना वृक्ष से मलेरिया की कौन सी दवा बनाई जाती है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनकोना जो वृक्ष होता है उससे क्या होता है? मलेरिया की दवाई बनाई जाती है। और कौन सी दवाई बनाई जाती है? कुनेन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत की सबसे बड़ी नहर परियोजना कौन सी है? तो इंदिरा गांधी नहर परियोजना है जो कि राजस्थान की नहर परियोजना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही बड़ी परियोजना है ये। अगला क्वेश्चन भाखड़ा नांगल परियोजना में मानव निर्मित झील को किस नाम से जाना जाता है? ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछा जा सकता है, कंपटीशन में बहुत बार पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गोविंद सागर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस ग्रह को लाल तारा की संज्ञा दी जाती है? गोविंद सागर के नाम से। तो किस ग्रह को दी जाती है? मंगल ग्रह को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। उत्तरी अमेरिका में स्थित माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? तो माउंट मैकिले किस पर्वत की चोटी है? इसका राइट आंसर हो जाएगा रॉकीज की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नीदरलैंड में समुद्र से लिए गए भूभाग को किस नाम से जाना जाता है? तो किस नाम से जाना जाता है? पोल्डर के नाम से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? टेम्स नदी के तट पर। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टेम्स नदी के तट पर स्थित है लंदन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 भारत की सर्वाधिक गहरी खान कौन सी है? तो सबसे गहरी खान कौन सी है? कोलार की खान। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय अंतरिक्ष शोध संस्थान जिसको हम इसरो बोलते हैं, कहाँ पे स्थित है? ये बेंगलुरु में स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? तो किस देश के घास के मैदान पंपास कहलाते हैं? अर्जेंटीना के। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। देश में मौसम मानचित्र बनाने का
प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है? तो किस नगर में स्थित है ये? पुणे नगर में, पुणे में स्थित है। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। मचकुंड जल विद्युत परियोजना किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? किन राज्यों का संयुक्त उपक्रम है? उड़ीसा व आंध्र प्रदेश का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, उत्तर प्रदेश हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो कौन सा है सर्वोच्च शिखर उत्तर प्रदेश हिमालय का? नंदा देवी, इसका आंसर हो जाएगा नंदा देवी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा है? तो भारत का सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सा हो जाएगा? गोवा, आंसर हो जाएगा इसका गोवा। चलिए क्वेश्चन नंबर 42, वृहत ज्वार उस समय आता है जब, कब आता है वृहत ज्वार? वृहत ज्वार पृथ्वी, चंद्रमा और सूर्य एक सीधी रेखा में होते हैं, तब क्या आता है? वृहत ज्वार आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दक्षिणी अमेरिका का कौन सा देश क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो सबसे बड़ा देश कौन सा है दक्षिण अमेरिका का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील। ब्राजील जो है वो दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा क्षेत्रफल की दृष्टि से देश है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के बीच सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने वाले सेल के छोटे टुकड़ों के समूह को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं इसे? क्षुद्र ग्रह कहते हैं, या फिर हम इसको क्या बोल सकते हैं इंग्लिश में? एस्टेरॉइड्स कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अलमत्ती बांध किस नदी पर है? तो किस नदी पर है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे सभी के सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछे जाते हैं, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इन्हें आप सभी अच्छी तरह याद रखें। कृष्णा नदी पर अलमती बांध जो होता है वो कहाँ, किस नदी पर बना हुआ है? कृष्णा नदी पर बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जवाहर सागर, राणा प्रताप सागर और गांधी सागर जलाशयों का निर्माण किस नदी पर किया गया है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस नदी पर किया गया है? तो इसका आंसर हो जाएगा चंबल नदी पर किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? तो जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है? लेह और श्रीनगर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एस्किमो लोगों द्वारा टुंड्रा क्षेत्र में बर्फ की सहायता से बनाए गए अर्धगोलाकार आवासों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है इग्लू, इग्लू कहा जाता है इन्हें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नदियों के ज्वारंत मुख में कीचड़ वाले किनारों के साथ साथ हल्की हल्की जैतून के रंग की वनस्पति और श्वसन मूल वाले ज्वारीय वन को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है इन्हें? गरान या मैंग्रोव कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका आंसर हो जाएगा मैंग्रोव व गरान व मैंग्रोव। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 50। बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? तो बुम्बकूप कहाँ पाए जाते हैं? अवसादी सेल में, इसका राइट आंसर हो जाएगा अवसादी सेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। तो हुवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? कोलोरेडो नदी पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेस्ट बैंक नामक क्षेत्र किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? तो किस नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है? जॉर्डन नदी के पश्चिम में स्थित भू क्षेत्र है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा के रूप में मानी जाने वाली 49 डिग्री समांतर अक्षांश रेखा किन दो देशों को अलग करती है? तो किन दो देशों को अलग करती है? संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा को अलग करती है। चलिए इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा कनाडा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है? तो इसका आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की, आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है? तो किस देश में सर्वाधिक प्रसिद्ध है ट्यूलिप की खेती? नीदरलैंड्स में, राइट आंसर हो जाएगा नीदरलैंड्स में। अगला क्वेश्चन। भारत में प्रथम जल विद्युत शक्ति केंद्र की स्थापना कब तथा कहाँ की गई है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1902 में की गई है और कहाँ की गई है? शिवा समुद्रम में। नेक्स्ट क्वेश्चन।
भैंसा सिंगी नामक जनजाति भारत के किस राज्य में पाई जाती है? तो किस राज्य में पाई जाती है? नागालैंड में। आंसर हो जाएगा नागालैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एक राज्य मणिपुर किस देश की सीमा पर स्थित है? तो किस देश की सीमा पर स्थित है मणिपुर? म्यांमार में स्थित है, म्यांमार की सीमा पर स्थित है। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मासिन राम किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित है? मेघालय में स्थित है। आंसर हो जाएगा इसका मेघालय में। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन, दंडकारण्य प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के किस जिले में है? तो किस जिले में है दंडकारण्य प्रोजेक्ट? बस्तर जिले में। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, राजस्थान की गंगा नहर को पानी किस नदी से प्राप्त होता है? तो राजस्थान की जो गंगा नहर है उसको जो पानी है वो किस नदी से प्राप्त होता है? तो सतलज नदी से पानी प्राप्त होता है राजस्थान की गंगा नहर को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 62, सरदार सरोवर किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? तो बरौनी तेल शोधन कारखाना किस राज्य में है? बिहार में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 64, ब्राजील स्थित अमेजन बेसिन के वन क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं अमेजन बेसिन के वन? तो सेल्सवास कहलाते हैं। आंसर हो जाएगा सेल्सवास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखते रहिए लास्ट तक के, वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें। अफ्रीका में आसवन बांध किस नदी पर है? तो आंसर हो जाएगा नील नदी पर। अगला क्वेश्चन है लास्ट में, वीडियो के अंत में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है इसमें, आप सभी लोग देखते रहिए। रबात किस देश की राजधानी है? तो मोरक्को की राजधानी है रबात। रबात किस देश की राजधानी है? मोरक्को की। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में कितना क्षेत्र वनों से आच्छादित है? तो कितना क्षेत्र है? 6,92,027 वर्ग किलोमीटर जो क्षेत्र है वो भारत में वनों से आच्छादित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फ्रीटाउन किस देश की राजधानी है? सीरा लियोन की। सीरा लियोन की जो फ्रीटाउन जो है वो फ्रीटाउन की जो राजधानी है, फ्रीटाउन जो राजधानी किस देश की है? सीरा लियोन की है। तो सीरा लियोन एक देश है जिसकी राजधानी क्या है? फ्रीटाउन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा भूभाग अवस्थित देश कौन सा है? तो कौन सा हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अवस्थित देश कजाकिस्तान। राइट आंसर हो जाएगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, करीबा बांध कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बांध वाले जितने भी क्वेश्चन आ रहे होंगे सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लिए गए हैं इस पीडीएफ में, इस वीडियो में। तो करीबा बांध कहाँ स्थित है? जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर। जाम्बिया में जेम्बजी नदी पर करीबा बांध स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विश्व प्रसिद्ध उलांग किस्म की चाय किस देश में पैदा की जाती है? तो किस देश में पैदा की जाती है? ताइवान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? तो स्वेज नहर से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्वेज नहर से एक ना एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट पूछा ही जाता है पेपर में, सभी कंपटीशन एग्जाम में। तो यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा स्वेज तथा पोर्ट राइद। तो स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित नगरों के क्या नाम है? एक स्वेज है तथा दूसरा क्या है? पोर्ट राइद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? तो बुल्गारिया की राजधानी का क्या नाम है? सोफिया। इसका आंसर हो जाएगा सोफिया जो है वो बुल्गारिया की राजधानी का नाम है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 74, ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में है? तो ब्रकेश्वर ताप विद्युत केंद्र किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? तो एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ स्थित है? जोधपुर में स्थित है। इसका आंसर हो जाएगा जोधपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दक्षिण अमेरिका का द्वार किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है दक्षिण अमेरिका का द्वार? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वेनेजुएला को दक्षिण अमेरिका का द्वार कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन,
वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बेंगलुरु में स्थित है। तो बेंगलुरु में वन विज्ञान एवं तकनीकी संस्थान स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पश्चिम बंगाल का टीटागढ़ पेपर मिल्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देंगे। टीटागढ़ पेपर मिल्स जो है भारत के अग्रणी कारखानों में से एक है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी इसकी स्थापना? 1881 ईस्वी में, 1881 में इसकी स्थापना की गई थी टीटागढ़ पेपर मिल्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 79। किशनगंगा किस नदी की सहायक नदी है? तो जो किशनगंगा है वो किस नदी की सहायक नदी है? झेलम नदी की। राइट आंसर हो जाएगा झेलम नदी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बेम्बानाथ झील कहाँ है? तो बेम्बानाथ झील कहाँ है? राइट आंसर हो जाएगा केरल में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी, डायमंड हार्बर तथा सॉल्ट लेक सिटी कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कोलकाता में। क्वेश्चन नंबर 82। नेक्स्ट क्वेश्चन। बैरोमीटर का पारा एकाएक गिर जाने से किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तो किस प्रकार के मौसम का संकेत मिलता है? तूफानी चक्रवाती मौसम का। आंसर हो जाएगा तूफानी चक्रवाती मौसम का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। मरुस्थलीय राष्ट्रीय पार्क 1981 में स्थापित हुआ था। मरुस्थली जो राष्ट्रीय पार्क है उसकी स्थापना कब हुई थी? 1981 में स्थापित हुआ था। आपको ये बताना है कि ये जो पार्क है राजस्थान के किस जिले या किन जिलों में विस्तृत है? तो किन जिलों में विस्तृत है? बाड़मेर व जैसलमेर में। राजस्थान के दोनों जिले हैं बाड़मेर और जैसलमेर में ये विस्तृत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। तो कौन सी सीमा निर्धारित की गई थी? रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। मतलब किस रेखा द्वारा निर्धारित की गई थी, ये आंसर होना क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा रेडक्लिफ रेखा द्वारा भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। रिटर द्वारा रचित अर्धकुंडे नामक ग्रंथ किस भूगोल का उल्लेख है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अर्धकुंडे जो नामक ग्रंथ है वो किस भूगोल का उल्लेख, उसमें किस भूगोल का उल्लेख किया गया है? तो किस भूगोल का उल्लेख किया गया है? इसका आंसर हो जाएगा महाद्वीपों का प्रादेशिक अध्ययन का उल्लेख उसके अंतर्गत अर्धकुंडे नामक ग्रंथ के अंतर्गत किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। गोबी मरुस्थल कहाँ स्थित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल मंगोलिया में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो किस राज्य में स्थित हो जाएगी? उत्तर प्रदेश में ये स्थित है धौलीगंगा जल विद्युत परियोजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राज्य में डांफा वन जीव अभ्यारण्य को बाघ परियोजना में शामिल कर लिया गया है। कौन सी, किसमें? भारत किस राज्य में डांफा वन्य जीव अभ्यारण्य को, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, किस राज्य में डांफा वन्य जीव अभ्यारण्य परियोजना जो कि एक बाघ परियोजना है उसको शामिल कर लिया गया है। किस राज्य में शामिल कर लिया गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा मिजोरम में शामिल कर लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 89। राजस्थान के एक कृषि अनुसंधान केंद्र द्वारा तैयार की गई संकर बीज की नई किस्म 00 किस फसल की है? तो किस फसल की है? इसका राइट आंसर हो जाएगा सरसों की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस भूगोलवेत्ता को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है? तो आंसर हो जाएगा फ्रेडरिक रेडजेल को मानव भूगोल का जन्मदाता कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कोलायत राजस्थान और मन्नारगुडी तमिलनाडु में किस खनिज हेतु ड्रिलिंग की गई है? कोलायत जो कि राजस्थान में है और मन्नारगुडी जो कि तमिलनाडु में है, इसमें किन खनिज हेतु ड्रिलिंग की गई थी? तो किन खनिज हेतु ड्रिलिंग की गई थी? लिग्नाइट कोयला के लिए यहाँ पे ड्रिलिंग की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया में स्थित कालगुर्ती किसके लिए विख्यात है? तो ऑस्ट्रेलिया में स्थित जो कालगुर्ती है वो किसके लिए विख्यात है? स्वर्ण उत्पादन के लिए ये यहाँ पे विख्यात है। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
थारू लोगों का निवास कहाँ है? बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, थारू लोगों का निवास कहाँ पे है? राइट आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश में थारू लोगों का निवास है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो भावनगर में किस ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं है? तो राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा। ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन की सर्वाधिक संभावनाएं कहाँ पे है? भावनगर में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 95 है। यहाँ पे हो जाएगा सुपीरियर झील। सुपीरियर झील, सुपीरियर झील मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है इससे। सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर का क्या नाम है? तो क्या नाम है बनाई गई नहर का? नाम हो जाएगा सू नहर, जो है वो सुपीरियर झील और ह्यूरन झील के बीच में सेंट मेरी प्रपात से बचने के लिए बनाई गई नहर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 96। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है? तो कौन सा देश जाना जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा, जापान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 97, जापान का सबसे बड़ा द्वीप है, कौन सा द्वीप है? होन्शु द्वीप जो है वो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 98, लास्ट 2 क्वेश्चन बचे हैं। राजस्थान इंदिरा नहर किस नदी से निकलती है? तो राजस्थान की जो इंदिरा नहर है वो किस नदी से निकलती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सतलज नदी से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें होती है, कैसी होती है? व्यापारिक पवनें होती है। उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली जो पवनें होती है उन्हें क्या बोलते हैं? व्यापारिक पवनें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, ओजोन परत स्थित है, तो ओजोन परत कहाँ पे स्थित है? इसका आंसर हो जाएगा समताप मंडल में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आज की इस वीडियो में हमने पूरे टॉप 100 क्वेश्चन देखे भारत के भूगोल के। ये भारत के भूगोल का पार्ट हमारा फर्स्ट था, इसके बाद इसका पार्ट सेकेंड आएगा और उसमें भी टॉप 100 क्वेश्चन लिए जाएंगे जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे सभी क्वेश्चन। तो आप हमारी प्रत्येक वीडियो को ज़रूर देखें। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो आप हमारे चैनल पे कंटिन्यू रहे और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट जरूर कीजिए। चलिए आज के लिए धन्यवाद। तब तक के लिए मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में।